हमारी महान क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। महान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीम के अंदर मौजूद तमाम जो प्लेयर्स हैं उनकी अपनी अपनी महानता की एक गाथा है, लेकिन वो पूरी की पूरी गाथा की जो पोथी है इस बार शायद वो ऑस्ट्रेलिया ले जाना भूल गए। और यही कारण है कि भारतीय टीम की जो फ्लॉप कहानी है वो लगातार जारी है। और 5वें टेस्ट में भी जैसा कल हम बात कर रहे थे, कुछ वैसी ही तस्वीर पहले दिन देखने को मिली। टीम की क्या हालत रही वो सभी के सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय टीम लगातार टेस्ट मैच में फ्लॉप क्यों हो रही है। क्या T20 की जो खुमारी है, क्योंकि वर्ल्ड कप में T20 जीती है भारतीय टीम और उसके लिए भारतीय टीम की तारीफ हुई भी थी और तमाम फैंस ने तारीफ की और हम भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी 2 फॉर्मेट और भी है, टेस्ट और ODI। अब अगर इनमें भी वो परफॉर्म ठीक से कर ले तो फिर तो बात ही क्या, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो क्या IPL के पैसों की खनक की खुमारी जो है वो भारतीय टीम के ऊपर इस कदर हावी हो गई है कि वो टेस्ट मैच में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। आज इन्हीं सवालों के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है स्पोर्ट्स रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा और मेरे साथ है राम वैष्णव। और आज हम 5 अलग अलग सवालों पर बात करेंगे कि आखिरकार भारतीय टीम के साथ हो क्या रहा है और अब कल जब भारतीय टीम मैदान में उतरेगी किस रणनीति के साथ उतरेगी। तो सबसे पहला सवाल राम यहां पर मेरा है कि आज के मैच का सबसे बड़ा विलेन कौन था? कौन था वो जिसकी वजह से भारतीय टीम 200 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाई? देखिए, मेरा मानना है कि आज के जो मैच का सबसे बड़ा विलन था, फर्स्ट ऑफ ऑल जब टीम ने टॉस किया तो टॉस करते के साथ ही टीम ने बैटिंग ले ली, तो उसमें जो मौसम था, मौसम का एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा। और जो ग्रीन विकेट था, जब ग्रीन विकेट जब यूज़ होता है और जब उस पर धूप आने लगती है तो वो जो विकेट होता है और ज़्यादा जो बैट्समैन होता है उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस पर बॉल उछाल भी अच्छा लेता है, स्पीड भी अच्छी पकड़ती है। और जब स्पिनर्स जब बॉल डालते हैं तो उनका बॉल ज़्यादा स्पिन भी नहीं करता, ज़्यादातर उनका बॉल स्किड करता है। तो एक वो चीज़ है कि जो बैट्समैन को तंग कर रही थी, और जो हमारे जो बैट्समैन है वो फ्रंट फुट के बैक फुट के बजाय फ्रंट फुट पर ज़्यादा खेलना पसंद कर रहे थे। और तो यानी कि ये मान लें कि इस बार बैट्समैन की गलती नहीं है, टॉस हमने गलत चूज कर लिया। लेकिन यहाँ एक और बात है, ठीक है, मान लिया कि अब टॉस या तो ऑस्ट्रेलिया जीत के पहले बैटिंग करता या हमने बैटिंग की। अब जब हमारे हिस्से में बैटिंग आ ही गई है तो हमारे प्लेयर को ये तो पता ही है ना, क्योंकि आज पहली बार तो किसी इस तरह की पिच पर उतरे नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कंडीशन में खेले और ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 टेस्ट मैच ऑलरेडी खेल चुकी है टीम। तो पिच किस तरह से रिएक्ट करेगी ये हमारे बैट्समैन को पता है। लेकिन आप समझिए कि ये जो फ्लॉप कथा है भारतीय टीम की वो लगातार चल रही है। 8 इनिंग पहले खेल चुकी है भारतीय टीम, यानी कि 4 टेस्ट मैच में से, और अब ये 9वीं इनिंग थी और उसमें भी फ्लॉप हो गए। बिल्कुल। तो जो हमारे ओपनर्स हैं, क्योंकि शुरुआत में अगर मजबूती से आप खड़े रहें, आपको पता है कि आपके हिसाब से अभी पिच नहीं है, ग्रीन है पिच और यहाँ पर टर्न भी मिलेगा और ठीक से बॉल बैट पर भी नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या नई रणनीति के साथ भारतीय बैट्समैन को बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी? रणनीति जो आप कह रहे हैं ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जब टॉस हो रहा था तो उस टाइम पे जो टीम है उसको एक विकेट में टेम्पटेशन दिख रहा था, कि लग रहा था कि इस पे बैटिंग और अच्छे से हो सकती है, हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वो जो चीज़ है वो बैट्समैन या फिर इंडियन टीम पे एक उल्टा ही मतलब जो वार है वो साबित हुआ है। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे टॉस जब हुआ तो इंडियन टीम को इस बार बॉलिंग लेनी चाहिए थी, क्योंकि मौसम भी इस बार सिडनी का उतना अच्छा रहा नहीं, जो कि कंडीशंस थी वो बॉलर्स को ज़्यादा फेवर कर रही थी। तो मेरे हिसाब से इस बार बैटिंग ना चूज करके बॉलिंग लेनी चाहिए टीम को। कल हम मिस्टर फिक्सिट की बात कर रहे थे और मिस्टर फिक्सिट जो है जो हम कह रहे थे कि टीम के अंदर जिस तरह की दरार है, शायद विराट कोहली को कप्तान बना दे तो दरार भर देंगे, लेकिन अभी तो वो अपनी ही पारियों को फिक्स नहीं कर पा रहे। एक बार फिर से विराट कोहली फेल हो गए। बिल्कुल। आप समझिए कि अब या ये समझिए कि या तो वो खेलना भूल गए कि ऑफ स्टंप पर बाहर की तरफ जाती हुई गेंदों के साथ वो लगातार फेल हो रहे हैं। बिल्कुल। या फिर ऑस्ट्रेलिया को ये समझ में आ गया है कि ये वाला एरिया जो है यहाँ पर अगर विराट को गेंद डालेंगे तो वो पक्का आउट होने वाले। आज की इनिंग में देख रहे थे काफी देर तक एक डिसिप्लिन के साथ वो खेलते रहे। बाहर की तरफ जो गेंद जा रही थी ऑफ स्टंप के, उसको वो लगातार छोड़ रहे थे और जिस गेंद पर वो आउट हुए वो सेम वही गेंद थी और किनारा लेकर वो गेंद जो है बिल्कुल कैच हो गए, कैच आउट होकर वो चले गए। लेकिन जो बार बार लगातार विराट कोहली फेल हो रहे हैं,
ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? अब यहां तो सोचना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को और विराट कोहली को कि अब अपनी परफॉर्मेंस को वो किस तरह से ठीक करें। अब एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, लेकिन अब ये गलती लगातार हो रही है, तो एक तरह से ये तो गुनाह है मैदान पर जो विराट कोहली लगातार कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो मैं सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो श्रेय है और एक जो पेशेंट का जो फल मिला है बॉलर को, स्कॉट बॉलैंड, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी मैच में। विराट कोहली के पेशेंस को अच्छे टेस्ट करते गए, खुद भी एक अच्छे से उन्होंने पेशेंस से बॉल डाली। जहां विराट कोहली ने अपना पेशेंस लूज किया, उनके साथ एक वो चल रहा है ना सिलसिला कि वो ऑफ स्टंप की बॉल को छेड़ रहे हैं तो वो स्लिप पे जा रही है, वो सिलसिला उनका खत्म ही नहीं हो रहा। देखिए, किसी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जब आपको बैटिंग करनी है, आपको जब रन बनाने ऑस्ट्रेलिया में, तो जो आपको हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलने आने चाहिए, ठीक है। जो हमारे प्लेयर्स है लाइक विराट कोहली, तो वो फ्रंट फुट पे ज्यादा खेलते हैं। तो अगर आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हो तो जो आपका बैक फुट के जितने भी शॉट्स है, हॉरिजॉन्टल शॉट्स, यानी कि आप कट मार रहे हो, आप पुल मार रहे हो, आप बैक फुट पंच मार रहे हो, वो आपके लॉक हो जाते हैं। तो वो उस कंडीशंस को मेरे ख्याल से या तो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो मेंटली उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे को बैटिंग कैसे करनी है। ऑस्ट्रेलिया की जो पिच है, वहां पे फ्रंट फुट से अगर बॉल आ रहा था, वो उछल भी जाता है, वो ज्यादा बाउंस भी लेता है। तो मेरे ख्याल से वो एक चीज वो समझ नहीं पा रहे कि वो हॉरिजॉन्टल शॉट्स उनको ज्यादा खेलनी चाहिए। इवन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 17 एंड 16, एंड मैंने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बॉल डाली हुई है। जब वो इंडिया आए थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया के जो लोकल लीग होती है, वहां के जो प्लेयर्स आए थे, उनको मैंने बॉल डाली थी। तो मैंने उनमें भी ज्यादातर ये चीज नोटिस करी कि वो जितने भी शॉट्स खेलते हैं, वो बैक फुट्स की ज्यादा खेलते हैं, फ्रंट फुट उनका चलता नहीं। वैसे हमारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनका फ्रंट फुट ज्यादा चलता है, वो बैक फुट पे ज्यादा खेलते हैं। तो ये एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि हमें हॉरिजॉन्टल शॉट्स ज्यादा खेलने हैं, बैक फुट पे ज्यादा रहना है। ऋषभ पंत के डिसमिसल को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक बार फिर से वही लंबा शॉट मारने के चक्कर में वो आउट हुए। ठीक ठाक अच्छी पारी जो है ऋषभ पंत ने बना दी थी। कई ऐसी बॉल भी आई जो उन्होंने शरीर पर भी झेली, बिल्कुल, लेकिन एक बार फिर से कुछ उसी तरीके से एक गलत शॉट खेलकर वो आउट हो गए। ठीक, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा आपको कि ऋषभ पंत को एक अभी भी अगर दुनिया से पूछो या किसी से भी पूछोगे, एक वो युवा करियर के तौर पे उनको देखा जाता है, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतने मैचेस खेल लिए उनको। पिछले जब 2 उन्होंने मैचेस खेले थे, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी थी कि उन्होंने एक गैर जिम्मेदार शॉट खेला, ठीक है। आज उन्होंने एक अच्छा पेशेंस दिखाया, लेकिन क्या हुआ कि एंड में उनका मन ललचाया और उन्होंने फिर से वो एक गैर जिम्मेदार शॉट खेला। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतने मैचेस खेल चुके हैं, इतना आपके ऊपर एक टीम का दारोमदार है, तो आप में ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आपको वहां पे टिक के खेलना चाहिए और टीम को मैच जिताना चाहिए। तो एक ये मेंटालिटी आपकी रहनी चाहिए। आप हर बार पेशेंस लूज नहीं कर सकते। कितनी बार जो आपके जो बड़े टीम के दिग्गज है या फिर सीनियर्स है या बड़े बड़े लेजेंड्स है, वो आपको कितनी बार समझा लेंगे। हर बार तो वो आपको समझाने नहीं आएंगे, या फिर हर बार तो उनके पास टाइम नहीं होगा आपको समझाने का। तो ये चीजें आपको खुद से समझनी पड़ेगी माइंड से। केएल राहुल की बात कर लें, जायसवाल की बात कर लें, बहुत अच्छा वो भी अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, एक बार फिर से उम्मीद थी कि आज कम से कम जो आखिरी टेस्ट मैच है उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वहां से भी निराशा रही। देखिए, इसमें क्या होता है कि जायसवाल का अगर मैंने देखा था, जायसवाल को इस बार जो स्कॉट बॉलैंड है, जो उनके अभी लीडिंग बॉलर है, जिन्होंने अभी अच्छे मतलब 4 विकेट मिला के हिला रखा है भारतीय। बिल्कुल स्पीड उतनी है नहीं, लेकिन 135 136 के रेडियस में वो डाल रहे हैं। लेकिन उनकी जो बॉल की जो लाइन डाल रहे हैं, जो वो लेंथ डाल रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा डाल रहे हैं। पूरी टीम को जैसे हिला के ही रखा हुआ है। तो वो उन्होंने क्या नोटिस किया, जायसवाल को मैं अगर ऑन साइड से डालूंगा, लेफ्टी है जायसवाल, ऑन साइड से डालूंगा तो यहां से मैं उनको डालूंगा लेग साइड से और उनको ऑफ साइड पे खिलाऊंगा। तो जायसवाल का एक वो पेशेंस उन्होंने देखा। तो जायसवाल जब बॉल को चेस करने गए, आगे खेलने गए, तो उनका जो बैट का जो एज लग के वो स्लिप पे चला जाता है। तो एक ये रहता है, जायसवाल ने क्या करा कि पूरा बहुत ज्यादा खुल के खेल दिया, तो उस वजह से वो एक वीकनेस उनकी उन्होंने पकड़ ली, तो उस वजह से उन्होंने उसको आउट कर दिया। नीतीश ने भी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन पहली गेंद पर कुछ हड़बड़ाहट थी या प्रेशर था, क्योंकि ऋषभ पंत के जाने के बाद नीतीश मैदान पर आए थे और वो भी गलत शॉट खेलते हुए, ऊंची थी थोड़ी बॉल और विकेट के पीछे अपना विकेट थमाकर जो है वो चलते बने पहली गेंद पर। और ये एक और बड़ा झटका उस वक्त था, क्योंकि लग रहा था कि ऋषभ पंत ने पारी को काफ़ी हद तक संभाल दिया है, लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए उसके बाद नीतीश आए। नीतीश से उम्मीद थी कि वो मैदान पर डटेंगे, लेकिन वो भी पहली बॉल पर चलते बने। नीतीश रेड्डी का जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस बार और उम्मीदें हैं, और जैसे पिछली बार उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, एक लाइक वो डॉक्यूमेंट्री टाइप उनकी बनी थी, जो हमारे रवि शास्त्री उनके भी आंसू निकले थे जब उनकी सेंचुरी आई थी। लेकिन इस
बार जो उन्होंने शॉट खेला बहुत ही ज़्यादा कैजुअली लेके खेला उन्होंने। मतलब आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आप एक मतलब सीनियर प्लेयर्स के बीच में जाके खेल रहे हो, आपने अभी सेंचुरी बनाई हो और आप बिल्कुल एकदम मतलब होता है ना कैजुअली शॉट खेल रहे हो, तो वो एक बात ठीक नहीं लगी। अभी ठीक है, आप एक अभी यंगस्टर्स हो, आप मात्र अभी 21 साल के हो और आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, तो इंटरनेशनल क्रिकेट अभी आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, ये कैजुअल शॉट हो जाता है। चलिए, अभी तो बहुत कुछ जो सीनियर प्लेयर्स है उनको भी सीखना होगा यहाँ बिल्कुल, पर। बिल्कुल। अच्छा, जो आईपीएल की हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब आईपीएल भी शुरू होना है, कुछ महीने भर बचे हुए, तो क्या लग रहा है कि क्योंकि आईपीएल का एक अलग स्ट्रेस होता है हर खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि अगर वो आईपीएल में जिस सीजन में अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी जाकर अगले सीजन में एक बड़ी रकम के हकदार भी बनेंगे। तो क्या ये लग रहा है कि आईपीएल का जो अभी से असर है वो टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पर दिख रहा है? क्योंकि 5 दिन होते हैं आपके पास टेस्ट मैच में और आपके पास कोई जल्दी नहीं है कि आप जल्दबाजी में गलत शॉट खेले और चले जाए। आपके पास ढेरों ओवर है, बहुत सारा आपके पास समय है, आप आराम से खेल सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम लगातार जिस तरह से बैटिंग दिख रही है वो बहुत जल्दबाजी में दिख रही है और उसका फिर प्रेशर बॉलर्स के ऊपर भी आता है, खासतौर से बुमराह। तो क्या ये आईपीएल का इफेक्ट अभी से दिखना शुरू हो गया? मान सकते हैं, क्योंकि मैं इस आपकी जो बात है इससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि अगर आईपीएल में जैसे बड़ी रकम से इनको मिल रही है, इनके ऊपर एक प्रेशर आ रहा है कि हाँ अब आईपीएल भी आने वाला है, हम टेस्ट में जो ऐसे मतलब बोलते हैं ना पेशेंसली खेल रहे हैं, तो हमें कुछ शॉट्स ट्राई करनी चाहिए या फिर हमें थोड़ा सा मतलब शॉट्स को देख के खेलना चाहिए जो T20 लाइक लगे। तो हाँ, एक ये चीज़ है कि आईपीएल के आने से, बड़ी रकम मिलने से प्लेयर्स का जो माइंड है वो थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा है T20 की साइड पे। तो और इस हिसाब से जो इंडिया उन्होंने T20 भी दिया, मतलब T20 में हम बढ़िया है, ठीक है, लेकिन जो आईपीएल की एक जो चीज़ है वो टेस्ट में जो प्लेयर्स हैं उनको खराब करती जा रही, खासकर यंगस्टर्स। बिल्कुल ही अलग अंदाज होता है टेस्ट और T20 का। आपको मतलब एकदम से आपका रोल, आपका व्यवहार, हर चीज़ एकदम से बदल जाती है। और ये हम अगर अपने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सिखाएं तो ये समझिए कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं वो दिख रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारी टीम के जो बड़े प्लेयर हैं या यंग प्लेयर हैं वो देखते हुए भी कहीं ना कहीं उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। रोहित शर्मा ड्रॉप हुए या ड्रॉप किए गए वो एक अलग कहानी है, उनकी जगह शुभमन गिल को मौका मिला, लेकिन शुभमन गिल भी बहुत कुछ कर नहीं पाए, मतलब वो भी फ्लॉप हो गए, कहानी वहीं की वहीं रह गई। क्या लगता है कि ये जो बदलाव था शुभमन गिल को इसका फायदा उठाना चाहिए था, या जिस तरह से आया राम गया राम वाली स्थिति बनी थी वो शुभमन गिल भी उसी लपेटे में आ गए? देखिए, मैं रोहित शर्मा की बात करना चाहूँगा। रोहित शर्मा पहली बात तो ड्रॉप करा ही नहीं गए, वो खुद से ही ड्रॉप हो गए। बहुत ज़्यादा कियोस चल रहे थे उनकी जगह को लेके और उन्होंने उस टाइम पे कोच और मैनेजमेंट को भी कन्वे कर दिया था कि मैं जो अगला मैच है वो नहीं खेलूंगा। शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो ये वही शुभमन गिल है जिनको जब टीम से बाहर निकाला तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ी और रोहित शर्मा को भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिला कि कितना ज़्यादा सेल्फिश कैप्टन है कि अपनी जगह बनाने के लिए, खुद ओपन जाने के लिए एक यंगस्टर्स का करियर बर्बाद कर रहा है। और जब वही शुभमन गिल, जिसको एक बोलते हैं ना प्रिंस ऑफ क्रिकेट के तौर पे बोला जाता है भारतीय टीम में, और मतलब जो एक सोशल मीडिया पे भी इस बात पे चर्चा की जा रही है, प्रिंस ऑफ क्रिकेट है ये, जब उनको खिलाया जाता है तो एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये लंच से पहले जब लास्ट बॉल बचती है तब एक ना एक विकेट तो जाना ही है, एक ना एक विकेट तो इन लोगों को फेंकना ही फेंकना है। और शुभमन गिल को क्या जरूरत थी ऑस्ट्रेलियन जो फील्डर्स थे उनसे बहस करने की? है, उन्होंने उनके साथ बहस करी, ठीक है, अपना आपा खो दिया और स्टेप आउट करके अपनी विकेट दे दी, ठीक है। तो हम उनसे ये बोलते हैं ना कि 20-30 रन जो होते हैं हम उनसे वो नहीं मांगते हैं। आपको एक बिग थिंक की तरह देखा जा रहा है यहाँ पे इंडियन टीम में, आपको प्रिंस ऑफ क्रिकेट ऐसे नहीं बोला जा रहा, बिग थिंक आपके देखी जा रही है। तो जो 20 रन है वो आपके वो जस्टिफाई नहीं होते, सॉरी मेरी तरफ से, अगर किसी को भी बुरा लगता है, कोई उसके फैन है तो मेरी तरफ से सॉरी, 20 रन आपके जस्टिफाई नहीं होते हैं। समझिए कि राम को भी गुस्सा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो 20 रन होते हैं वो एक स्ट्रगल होता है, आप पिच को समझते हो, कंडीशन को समझते हो, तब जाके आप 20 रन तक पहुंचते हो, फिर जब आपकी रन बनाने की बारी आती है आप विकेट दे जाते हो। चलिए विराट कोहली की परफॉर्मेंस पे एक बार फिर से बात करते हैं, फिर से फेल हो गए, संन्यास ले लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जब ऐसे सिचुएशंस आती है बड़े बड़े प्लेयर्स पे तो उन्होंने भी एक टाइम पे सोचा था कि और डिसीजंस लिए थे हमने, तो एक ये चीज़ हो सकती है कि
अब विराट कोहली को लेना चाहिए डिसीजन, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो उनकी जगह को फुलफिल करने का दम रखते हैं। इंडिया में बहुत बड़े बड़े टैलेंट्स हैं जो कि उनकी जगह को फिल कर सकते हैं और अच्छे रन्स बना सकते हैं। और विराट कोहली की एक बोला जाता है ना, चलो ठीक है फिटनेस है, एज भी ठीक ही है, अभी रिटायरमेंट होने की नहीं है, लेकिन अगर वो काम करते अपनी चीज़ों पर तो वो टीम में बने रह सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि उनको एक डिसीजन लेना चाहिए, एक मतलब बोलते हैं ना पुख्ता पॉइंट पे आना चाहिए उनको। या तो संन्यास लें या फिर थोड़ा सा भी रेस्ट ले लें और मैदान से बाहर प्रैक्टिस करें। जो कमियां हैं, जिन शॉट्स में जो गलत शॉट्स खेलते हुए वो आउट हो रहे हैं, वो उस कमी को ढूंढे और उसको ठीक करें। शायद वो उनके लिए और टीम के लिए वो ठीक रहेगा। 5वें टेस्ट का कल दूसरा दिन है। बिल्कुल। तो ऐसे में किस रणनीति के साथ भारतीय टीम उतरेगी, क्या दिमाग में होगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो तो अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है भारतीय टीम की तरफ। बिल्कुल। अब मोमेंटम जो है वो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ दिख रहा है और यहाँ से भारतीय टीम ये भी समझ रही है कि ये मैच हारने का मतलब है WTC से टिकट पूरी तरह से कट जाना। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मेरा ये मानना है कि टिकट तो कट चुका है, क्योंकि आप फिर भरोसे में है किसी दूसरी टीम के कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो आप अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी तो अलग बन गई। कल किस रणनीति के साथ टीम उतरेगी, क्या लगता है और क्या होना चाहिए? देखिए जो सिडनी का जो ग्राउंड है, कल और परसों धूप आने के चांसेस है, ठीक है। और मेरा मानना यह है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, आपने 185 बनाए हैं, ठीक है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलियन टीम को 185, 200 या 240 के अंदर अगर आप ऑल आउट कर देते हैं तो आपके कुछ चांसेस बनते हैं मैचेस में रहने के। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि भगवान भी आपको बचा पाएगा, या फिर आप भगवान से ही बोल सकते हो क्या कुछ ना कुछ मिरेकल हो सकता है। और जो टीम है इस बार पहले जैसा नहीं होना चाहिए कि हर बार आप बुमराह जी को ही रगड़े जा रहे हो, हर विकेट के पीछे किसका नाम आ रहा है, बुमराह का नाम आ रहा है, बुमराह का नाम आ रहा है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरी टीम के जितने भी बॉलर्स हैं सबको कॉन्ट्री करना पड़ेगा। जो हमारे अभी जो नए पिक हुए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, उनको भी देखा जाएगा, वो भी पिच को मापेंगे कि किस तरह से बॉल चल रहा है, नहीं चल रहा है। सिराज का हम देखेंगे कि सिराज को चलो वापस खिलाया गया, एक मौका उनको दिया गया, एक कमबैक करने का उनका चांस बना है, तो उनका भी देखेंगे कि वो अपना कमबैक किस तरह से कर सकते हैं। क्या वो टॉप ऑर्डर्स को आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और इंडिया का पहला तो प्लान यही रहने वाला है कि जो टॉप ऑर्डर है उसको हमें पहले ही आउट करना होगा, और जो इनका जो मिडल ऑर्डर आएगा उनके साथ अच्छे से खेलना होगा, अच्छे से उनको बॉल करनी होगी। तो वो ये है कि टोटल मिला के ऑस्ट्रेलिया को 240 या 200 के अंदर आउट करना होगा, तभी आप मैच में बन पाओगे, नहीं तो बेड़ा गर्क होने वाला मैच का। तो अब कहीं ना कहीं उम्मीद पूरी की पूरी शिफ्ट हो चुकी है हमारे गेंदबाज की तरफ। अब वो देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को कितने स्कोर में वो सीमित करके रखते हैं, कितने पे आउट कर लेते हैं। राम को भी लगता है कि 200-250 तक अगर रोक लेंगे तो एक स्थिति बन सकती है, भारतीय बैटर्स वापस कमबैक करने की सिचुएशन में होंगे। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन यही है कि अगर 200-250 में भारतीय गेंदबाज रोक भी लेते हैं तो क्या दूसरी इनिंग में भारतीय बैटर्स अपनी गलतियों से सीखकर कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। खैर, अब कल के दिन पर निगाह होगी सभी की कि कल भारतीय गेंदबाज क्या कुछ करिश्मा और करते हैं। जब धूप आएगी, अगर धूप आएगी तो वो बैट्समैन के लिए कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर धूप आ गई, बैट्समैन रन बना देंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उस टाइम पे आपको दम लगा के बॉल डालना। तो फिलहाल तो पहला दिन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है। और अभी की स्थिति की बात कर लें तो फिलहाल भारत 5वें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया से काफी पीछे है और ऑस्ट्रेलिया ने बेहद मजबूती के साथ मैच को पकड़े हुए। इस जो मजबूती को ढीला करने का काम अब भारतीय गेंदबाजों के कंधे पर होगा। एक बार फिर सभी की निगाहें बूम बूम बुमराह के ऊपर है। चाहे कोई कुछ कहे, सारा का सारा दबाव जो है वो बुमराह के ऊपर ही देखने को कल भी मिलेगा। लेकिन उम्मीद यह है कि बाकी गेंदबाज भी, सिराज भी, प्रसिद्ध कृष्णा भी वो अच्छा परफॉर्म करे, इसके अलावा दूसरे गेंदबाज भी, ताकि जो दबाव है वो बुमराह पर ना रहे और ऑस्ट्रेलिया को जितना कम से कम स्कोर में निपटा सकते हैं उतना अच्छा है। फिलहाल स्पोर्ट्स रिपोर्टर की इस रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी हुई इसी तरह की डिटेल विश्लेषण और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।